अगर आपको जो है वो पहाड़ों के लिए गाड़ी चाहिए, अगर आप शहर में जो है वो काफी चलाते हो और आपको मैनुअल ही चाहिए टर्बो पेट्रोल में, स्काईलैक विल बी स्लोअर देन ब्रेजा। बिल्ड क्वालिटी का मतलब बाहर से अगर आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है वो सारी चीजें होती हैं तो वहां पे। अब हम रियर सीट स्पेसिफिकली की बात कर रहे हैं फैमिली के हिसाब से, डार्क कलर की गाड़ी ले रहे हैं तो किसकी पेंट क्वालिटी बेस्ट होगी। तो हेलो दोस्तों, ब्रेजा के लॉन्च पे एक तरीके से जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो गया है, क्योंकि आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि जो उसके 1.5 वाले वेरिएंट्स हैं उसमें दो चार फीचर्स निकाल दिए हैं, प्राइस वगैरह भी जो है वो कम नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि वो 40% टैक्स ब्रैकेट में आता है, और लोअर प्राइस में एक 1 लीटर टर्बो लॉन्च कर दिया है। दोनों ही आपको इंजन में 6 स्पीड का गियर बॉक्स दे दिया है, और टर्बो वेरिएंट्स में 80-90 हजार रुपए, लाख रुपए सस्ते पड़ेंगे वो आपको, और फिर भी उसमें वेरिएंट बाय वेरिएंट एक्स्ट्रा फीचर्स दे दिए हैं। अब वो जो टर्बो वेरिएंट है, जो बूस्टर जेट है, उसमें पावर भी थोड़ी सी बढ़ गई है और वो डायरेक्टली कंपीट कर रहा है दूसरी टर्बो पेट्रोल गाड़ियों के साथ, वो भी कम दाम में। देखिए इस वीडियो में हम जो है वो ब्रेजा, 3XO और काइलैक के लोअर वेरिएंट्स की, जो मतलब 10 लाख रुपए से नीचे वाले वेरिएंट्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। गाड़ी एज ए होल की भी बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप 10 लाख रुपए से ऊपर देख रहे हो, तब भी आपको राइड एंड हैंडलिंग, कौन सी जो है वो, किसका मैनुअल अच्छा है, किसका ऑटोमेटिक अच्छा है, किन कंडीशंस में आपको, कितने लोगों के आपके साथ चलना है, तो आपको कौन सी गाड़ी इन तीनों में से लेनी चाहिए। ये तीन जो गाड़ियां हैं ये लोअर वेरिएंट्स में बहुत क्रेजी वैल्यू फॉर मनी है, और इसी वजह से इनके लोअर वेरिएंट्स में लेट्स से आपका 10 लाख रुपए के आसपास का बजट है एक्स शोरूम, तब हम इनकी बात करेंगे कौन सी आपको गाड़ी लेनी चाहिए, किस कंडीशन में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि आपको लोअर वेरिएंट्स में जो है वो टर्बो पेट्रोल्स में कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। देखिए स्टार्टिंग में आपको मैं सही चीज बता देता हूं कि मैं यहाँ पे जो है वो बिल्कुल वेरिएंट टू वेरिएंट की, इसमें एक ही फीचर ज्यादा है, ये सारी चीजें चार्ट पे बना के मैं आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि ये सारी चीजें ऑब्वियसली आप ब्रोशर में देख लोगे। मैं ऑब्वियसली ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो कि कौन से फीचर्स एक्चुअल में ज्यादा वेटेज रखते हैं, किस वजह से आपको गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन हम आज प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको यूज में आएंगी रियल वर्ल्ड कंडीशंस में। तो सबसे पहले चीज हम आ जाते हैं गाड़ी का स्पेस मैनेजमेंट, जिस हिसाब से आपको अपनी फैमिली के हिसाब से गाड़ी लेनी है। तो एक एंड पे आपको, बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे जो है वो आपके पास स्काईलैक है, और दूसरे एक्सट्रीम एंड पे आपके पास 3XO है। मैं सिंपल सी बता दूं चीज कैसे। स्काईलैक में क्या होगा कि लेट्स से जो है आपकी एक यंग कपल फैमिली है, आप दो लोग हो और आपके साथ जो है एक बच्चा बैठता है, आपके दो बच्चे हो गए, वो पीछे बैठते हैं, चाइल्ड सीट्स में बैठते हैं कैसे भी, और वंस इन अ वाइल आपके पेरेंट्स आ जाते हैं जिनकी बहुत ज्यादा जो है वो, बहुत ज्यादा चलना नहीं है, आपको घूमने उमने जाना है उस तरीके से, और उन बच्चों का सामान आप स्ट्रॉलर वगैरह ये सब चीजें खूब सारा डिक्की में लेके चलते हो, देन द काइलैक विल सूट यू बेस्ट। और अगर ऑब्वियसली आप यंग कपल हो तो हो सकता है कि आपको जो है चलाने अलाने का भी शौक हो, तो वहां पर भी काइलैक बढ़िया हो जाती है, राइट। अब उसका जो एक्सट्रीम एंड है दैट इज द 3XO। 3XO में क्या चीज है कि उसका बूट, मतलब मैं जो रियलिस्टिक फिगर्स हैं वो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत ही खराब है, क्योंकि मेरे पास है, मैं उसमें ट्रैवल करा हुआ हूँ। 5 लोग उसमें सबसे ज्यादा आराम से बैठेंगे। लेट्स से आपके घर में एक बड़ी फैमिली है और 5 अडल्ट बैठते हैं, जैसे मेरे घर में बैठते हैं, और कोई बच्चा वगैरह नहीं है उस तरीके से, और आपको जो है सामान, आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड वे में चलते हो, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सामान लेकर नहीं चलते हो, तब जो है वो आप 3XO ले सकते हो। और जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है विच इज कि पीछे वाली सीट, मतलब कभी कभी जो है वो 3 बंदे बैठा लो, कोई ऐसे बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी, और बूट भी ठीक है, डिसेंट है, मतलब 3XO से लगभग जो है 20-30 लीटर ज्यादा है, तो ऐसा बहुत बड़ा नहीं है 3XO से। लेकिन अगर आप पार्सल ट्रे के ऊपर जो है स्टैक करते चले जाओ तो ब्रेजा में ज्यादा सामान आ जाएगा, बूट में देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। तो उस वजह से जो बैलेंस है वो ब्रेजा में ज्यादा अच्छा है। अब हम रियर सीट स्पेसिफिकली की बात कर रहे हैं फैमिली के हिसाब से, तो अगर जो है 2 लोग बैठेंगे तो सीटें काइलैक की भी बहुत कंफर्टेबल हैं, अंडर 5'10" हैं, 5'8", 5'9" जो है पेरेंट्स हैं, तो ऐसा बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह बहुत बढ़िया है सीटों का, सीटें 2 लोगों के लिए ठीक हैं। ब्रेजा में जब आ जाएंगे तो ब्रेजा में सिर्फ एक चीज है विच इज कि पीछे सीटें स्कल्प्टेड नहीं है, बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता है साइड टू साइड, और जो पीछे रिक्लाइन एंगल है वो भी बिल्कुल सीधा है। तो लेट्स से 2-2.5 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अगर आपके परिवार वाले सो नहीं रहे हैं तो ठीक रहेगा, लेकिन रिक्लाइन एंगल थोड़ा सोने में दिक्कत करता है। और जो 3XO है उसका रिक्लाइन एंगल अच्छा है, आप सो सकते हैं, लेकिन उसका अंडर थाई सपोर्ट, सीटें ना बहुत ज्यादा जमीन के क्लोज हैं, तो या फिर आपको सीट में पीछे वाली कोई मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, और या फिर जिनकी बहुत लंबी टांगे हैं वो थोड़ा नीज अप पोजीशन में बैठते हैं, वहां पे वो दिक्कत है। लेकिन सीटें सॉफ्ट वगैरह बहुत हैं, तो शॉर्ट जर्नीज के लिए जो है आपको एज सच मतलब बहुत खुशी खुशी लगेगा, और स्पेशली जो एल्डरली पेरेंट्स हैं उनको ये जो सॉफ्ट बहुत ज्यादा सीटें हैं वो अच्छी लगती हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो एज ए फैमिली पैकेज जो होता है वो जो बैलेंस है विच इज ब्रेजा, और उस हिसाब से मेरे लिए विनर भी इस पर्टिकुलर चीज में ब्रेजा ही है। अब हम आ जाते हैं राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस में, ठीक है। तो जो बैलेंस है राइड एंड हैंडलिंग का वो काइलैक का बहुत बढ़िया है, मतलब उसकी राइड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, उसका जो है हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, स्टीयरिंग प्रिसिशन वगैरह वो सारी चीजें हो गई वो बहुत ही बढ़िया है एज सच जो है
वो कोई दिक्कत नहीं होती है। जो कुशाक और टाइगन के सस्पेंशन बहुत ज्यादा हार्ड है ना, वो काइलैक के नहीं है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर आप एल्डरली पेरेंट्स उठा लोगे तो उनको बहुत ज्यादा झटके लगेंगे। दूसरी चीज आ गई ब्रेजा। ब्रेजा में क्या है कि उसका स्टीयरिंग, उसका जो है ओवरऑल सस्पेंशन ज्योमेट्री, वो सारी चीजें जो है हल्का हल्का ना फ्लोटी फीलिंग देती है। स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं है, तो इट्स नॉट ड्राइवर्स कार इवन विद द टर्बो पेट्रोल इंजन। वो मतलब कॉर्नर कार के लिए नहीं है, राइट। वो आपका हाईवे पे जो है वो डिसेंट तरीके से चलेगी 80-90 की स्पीड में। बहुत ज्यादा रोड ऊपर नीचे होती है हाईवेज पे, तो वो थोड़ा बाउंस ज्यादा करेगी कंपेयर टू काइलैक एंड 3XO बोथ। और आपकी जो 3XO आ जाती है, दैट इज अ मतलब एक तरीके से मैच्योर बैलेंस, कि वो आपको हैंडलिंग वगैरह भी अच्छी दे देती है, 5 लोगों में बहुत ज्यादा उसका सस्पेंशन बाउंस वगैरह नहीं करता है, और आपको जो है वो बिहाइंड द व्हील भी कॉन्फिडेंस दे देती है। तो अगर हम राइड एंड हैंडलिंग बैलेंस देखें तो वही चीज है, काइलैक और 3XO जो है वो आपको बहुत ही बढ़िया लगेंगी, और ब्रेजा उनसे जो है वो मतलब 1 या 2 स्टेप 18-20 का डिफरेंस है नीचे है। तो इस तरीके से फर्क है। ये फर्क आपको तब मेनली तब फील होगा जब आप थोड़ा एंथुसियास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद जो है वो लेट से जो है 40-50-60 आराम से चलाते हो गाड़ी, तो ब्रेजा भी आपको जो है वो ऐसा डेंजरस नहीं लगेगी चलाने में। अब हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में, जिसमें आप जो है थोड़ा सा आपको नई चीजें पता लगेंगी। बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज ये कि तीनों गाड़ियां भारत एनकैप 5 स्टार रेटेड है। देखिए, भारत एनकैप का सीधा फॉर्मूला है कि अपना क्लास का बेस्ट स्टूडेंट जो है वो कंपनी भेजती है भारत एनकैप में, और वो जो है वो टॉप करके आ जाता है। ठीक है, तो स्कोर्स जो है वो तीनों के लगभग आसपास ही हैं, 29, 30, 31 के आसपास। तो सेफ्टी में एज सच बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मैं ये चीज बोलूंगा कि 3XO और काइलैक का जो पोल टेस्ट है उसमें वो उतनी नहीं मुड़ी है जितनी ब्रेजा, जैसे लेट से वेन्यू या नेक्सॉन मुड़ी है। लेकिन ऑल इन ऑल सेफ्टी इज सिमिलर। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस है तीनों गाड़ियों में, वो एक्चुअल में है उनकी शैसी के ओवरऑल डिजाइन का। ब्रेजा जो है वो लगभग 1150 किलो के आसपास है। काइलैक का टॉप मॉडल 1250 किलो के आसपास है, तो मिड और नीचे वाला मॉडल 1220 किलो के आसपास होगा। ठीक है, तो वहां हो गया लगभग 70 किलो भारी। और 3XO का जो बेस मॉडल है दैट इज 1330 किलो। तो अब यहां पे देखिएगा 3XO का वही चीज है कि फायदा नुकसान सब कुछ होता है हर चीज का। तो अगर आप बिल्ड क्वालिटी पूछोगे, बिल्ड क्वालिटी का मतलब बाहर से अगर आपको छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है, वो सारी चीजें होती हैं, तो वहां पे काइलैक और 3XO को थोड़ा नुकसान कम होगा। ब्रेजा के जो पैनल्स हैं वो अभी भी सॉफ्टर हैं, वहां पे जो है वो थोड़ा जल्दी हो सकता है कि बम्पर टूट के गिर जाए। तो अगर आप भारी चीजें देख रहे हो, धम धम वाले दरवाजे, वो सारी चीजें, देन 3XO एंड काइलैक ऑन टॉप, और जो है वो ब्रेजा थोड़ी सी आपको नीचे लगेगी। लेकिन अगर आप सेफ्टी देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि नहीं मेरा परिवार जो है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ब्रेजा इज ऑल्सो फाइन। तीनों इंजन को हम जो है वो क्लियर कट कंपेयर कर लेते हैं। आपको जो मेन फर्क दिखेगा तीनों इंजन में, वो दिखेगा हल्की सी टेक्नोलॉजी का। जो 3XO का जो लोअर वाला वेरिएंट आता है उसमें आपको एक MPFI टर्बो मिलता है, मतलब उसमें डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं है, उसमें पोर्ट इंजेक्शन है। अब डायरेक्ट इंजेक्शन और पोर्ट इंजेक्शन में बहुत सिंपल सा मैं आपको जो है वो सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जब पोर्ट इंजेक्शन होता है 3XO वाला, तो आपके कार्बन डिपॉजिट जो है वो उतनी आराम से नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वहां पे जो है वो स्प्रे पेट्रोल होता रहता है बार बार। और अगर हम इथेनॉल की भी दिक्कत देखें तो वही चीज है कि जो GDI इंजन हैं, चाहे ब्रेजा का बूस्टर जेट हो, चाहे आपका जो है वो काइलैक का TSI हो, इसमें जो टिप होती है इंजेक्टर की वो इतनी नैरो होती है, अगर उसमें कोई भी कंटामिनेशन वगैरह चला गया तो इनमें कंपैरेटिवली ज्यादा जल्दी प्रॉब्लम आती है GDI इंजन में। तीनों गाड़ियों में जब तक पेट्रोल में कंटामिनेशन नहीं होगा तब तक ऐसा GDI में भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर हल्का फुल्का भी कंटामिनेशन हो गया तो उसको पोर्ट इंजेक्टेड टर्बो थोड़ा बेटर तरीके से झेलेगा। मतलब लेट से जो है गांव वगैरह में या फिर इधर उधर हमारे जो पेट्रोल पंप्स होते हैं उनका जो फ्यूल होता है, हो सकता है वहां पे GDI में दिक्कत ज्यादा जल्दी आए। तो बैड फ्यूल क्वालिटी वहां पे मैं 3XO MPFI टर्बो को टॉप पे रखूंगा और काइलैक और ब्रेजा को थोड़ा नीचे रखूंगा। काइलैक में एक और चीज है कि इनके थोड़े फ्यूल पंप्स जो होते हैं ना वो हल्के से वीक होते हैं। तो हम ओवरऑल अगर ड्राइव ट्रेन के रिलायबिलिटी की बात करें तो अगेन मारुति जो है वो इंडियन कंडीशन सोच के बनाता है। तो मारुति और जो है वो पोर्ट इंजेक्टेड 3XO के आसपास होगी और थोड़ी काइलैक की नीचे होगी। आपको पेट्रोल उसमें ज्यादा रखना पड़ता है ताकि फ्यूल पंप गर्म होकर फूक ना जाए। देखिए, इतनी माइन्यूट डिटेल्स बता रहा हूं, तब भी आप में से 80% लोग आते हैं, सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हैं। डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आपको ऐसी ऐसी बातें पता लगेंगी गाड़ियों के बारे में जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। अब हम आ जाते हैं एक बहुत बड़ी चीज पे, विच इज परफॉर्मेंस। तो हमने पहले क्या बात करी, GDI टेक्नोलॉजी और MPFI में फर्क। दूसरी क्या बात करी, वेट गाड़ियों का। अब ये दोनों चीजें मिला के आती है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस हम 0 to 100 की बात नहीं करेंगे, हम रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस की बात करेंगे जो आपके काम आएगी। अगर आप तीनों गाड़ियां जो है बैक टू बैक चलाएंगे
स्पेशली मैनुअल हम कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि मारुति में इस टर्बो पेट्रोल के साथ ऑटोमेटिक आता ही नहीं है। तो मैनुअल में जो 20 to 80 इन थर्ड गियर है या 40 to 100 इन फोर्थ गियर है, उसमें एक्चुअल में ब्रेजा इज द क्विकेस्ट। क्यों क्विकेस्ट है? क्योंकि मारुति ने ब्रेजा में जो है वो लोअर एंड पे भी पावर अच्छी खासी डाल दी है। लोअर एंड का मतलब ये कि लगभग 1,500 से जब टर्बो स्पूल अप हुआ तो 1,500 से 2,500 3,000 आरपीएम के बीच का जो बैंड होता है, वहीं पे आपको 3XO में भी बहुत टॉर्क मिलता है। तो 3XO में आपका 200 न्यूटन मीटर टॉर्क हो गया, ब्रेजा में 170 और 178 काइलैक में। लेकिन काइलैक जब आप प्रैक्टिकली चलाते हो मैनुअल, तो आपको टॉर्क जो है काफी ऊपर मिलता है, मतलब 2000 आरपीएम के ऊपर आके थोड़ी पावर जनरेट होती है गाड़ी में। इसी वजह से हिल्स में भी सबसे ज्यादा दिक्कत आपको काइलैक में होगी, क्योंकि लोअर एंड में पावर नहीं है। आपको जो है ब्रेजा का मैं बता देता हूँ, ऑटो कार की टेस्टिंग है, 40 to 100 एंड फोर्थ गियर है 12.5 सेकंड, और 3XO का जो ये वाला वेरिएंट है उसकी है 13.38 सेकंड। तो ये 0.7 सेकंड्स का फर्क हुआ। अब काइलैक का मैनुअल का एक्चुअल में जो है वो कोई डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी काइलैक विल बी स्लोअर देन ब्रेजा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज विच इज कि गियर बॉक्स, जब आप मैनुअल टू मैनुअल कंपेयर करोगे तो सबसे बढ़िया गियर बॉक्स जो है वो आपको एक्चुअल में ब्रेजा का लगेगा। काइलैक का जो गियर बॉक्स है ना, रबरी है, मतलब बहुत ज्यादा टाइट फील होता है। 3XO में क्या है, स्मूथ है शिफ्ट्स, लेकिन उसका गियर लीवर इतना लंबा है, थ्रोज लंबे हैं, तो थोड़ा सा वियर्ड चीज होती है। काइलैक और 3XO दोनों का जो क्लच ट्रैवल है वो लॉन्ग है। काइलैक का भारी है, 3XO का भारी नहीं है। 3XO इज फाइन इन द सिटी, लेकिन ब्रेजा का जो क्लच है वो आपको लाइट भी लगेगा लेकिन उतना लॉन्ग भी नहीं लगेगा। तो 100 बातों की एक बात, अगर आपको जो है वो पहाड़ों के लिए गाड़ी चाहिए, अगर आप शहर में जो है वो काफी चलाते हो और आपको मैनुअल ही चाहिए टर्बो पेट्रोल में, देन ब्रेजा का जो क्लच और गियरबॉक्स कॉम्बिनेशन है वो आपको बेस्ट लगेगा। सेकंड नंबर पे 3XO एंड थर्ड नंबर पे काइलैक। काइलैक कहाँ पे रिडीम होती है? वो होती है ऑटोमेटिक में, क्योंकि काइलैक में आपको जो है लोअर वेरिएंट्स में, क्लासिक प्लस जो वेरिएंट है उसमें आपको एक ऑटोमेटिक मिल जाता है। वो पर्टिकुलर वेरिएंट ऑटोमेटिक के लिए बहुत बढ़िया है। वैसे 3XO में मिलता है, लेकिन 3XO का जो MX2 ऑटोमेटिक है, आई थिंक वो 10 लाख रुपए से कम है, और वहां पे बहुत ही मतलब वियर्ड फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है। लोअर वेरिएंट्स की जो टच स्क्रीन है मेरे को समझ में नहीं आती, ना उसमें रियर कैमरा है। हाँ, बाहर से जो है कोडिंग करवा के रियर कैमरा भी लगवा सकते हो, किसी ने एंड्रॉइड ऑटो पे चला लिया है उसमें जुगाड़ करके, लेकिन वो स्क्रीन आपको उखाड़ के दूसरी स्क्रीन लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा मैंने देखा है। अगर आपको दूसरी ही स्क्रीन लगानी है तो आप काइलैक भी ले सकते हो। अगर आप काइलैक लोगे इसी पर्टिकुलर रेंज में तो आपको जो है क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, सनरूफ तो चलो जो है दोनों में आ रही है, थोड़ी सी बड़ी मिल जाती है काइलैक में। 3XO में आपको जो रियर एसी वेंट्स मिल जाते हैं, वो सारी चीजें हम आप बात करेंगे। लेकिन मेन जो चीज है वो ये है कि आपको काइलैक ऑटोमेटिक में लेनी है। अगर आपका थोड़ा सा भी रन जो है वो शहर में, लेट्स से आपका 30% या 40% जो है वो आप शहर में के ट्रैफिक में फंसते हो, तो काइलैक का ऑटोमेटिक उठा लो, चलाने में बहुत मजा आएगा उसको। लेकिन ऑटोमेटिक नहीं चाहिए, मैनुअल इज फाइन, देन आपको स्लो मूविंग ट्रैफिक में ब्रेजा का क्लच, गियर बॉक्स एंड लो एंड टॉर्क जो है इसका कॉम्बिनेशन बेस्ट लगेगा। अब हम कुछ स्पेसिफिक चीजों की बात कर लेते हैं। तो स्पेयर व्हील जो है वो काइलैक में आपको मोटा मिल जाता है प्रॉपर, 3XO में आपको बिल्कुल पतला सा साइकिल का टायर मिलेगा और ब्रेजा में मिलेगा ही नहीं। वो कंडीशंस आपके आसपास इस तरीके की रहती हैं, बहुत टायर पंचर होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर आप डार्क कलर का वेरिएंट ले रहे हैं, डार्क कलर की गाड़ी ले रहे हैं, तो किसकी पेंट क्वालिटी बेस्ट होगी? वो होगी स्कोडा की। लॉन्ग टर्म अगर आप रखेंगे तो उसका पेंट जो है सबसे कम फेड होगा। उसके बाद आपका मारुति, और मैंने महिंद्रा में देखा है कि जो ना लॉन्ग टर्म में हल्का बुल्का फेड आ जाता है पेंट में, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जो स्कोडा की होती है। अब हम आ जाते हैं वेरिएंट्स पे। तो बेस वेरिएंट अगर हम देखें, 7.4 लाख रुपीज का ब्रेजा का आ रहा है। बहुत ही बड़ी गलती महिंद्रा ने कर दी कि 30,000 रुपए दाम बढ़ा दिए। 7.7 लाख रुपीस का जो है वो 3XO का स्टार्ट हो रहा है। जो MX1 बेस वेरिएंट, मतलब लाइन लगी रहती थी, काफी महीनों तक लोगों को मिलता नहीं था, अब जो है वो अवेलेबिलिटी तो ठीक हो गई है लेकिन प्राइस गड़बड़ हो गया है। और जो काइलैक है वो आपकी 7.6 के आसपास से आ जाती है। और बेस वेरिएंट में जो ब्रेजा ने चीजें दी हैं भाई साहब, ऑटोमेटिक आपको AC मिल जाता है, डीफॉगर मिल जाता है, और आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। ये तीनों चीजें आपको जो है 3XO में नहीं मिलती है। 3XO में आपको क्या मिलता है? आपको जो है वो 60-40 स्प्लिट मिल जाता है। काइलैक में आपको नीचे के दोनों वेरिएंट्स में रियर AC वेंट नहीं मिलता है, तो क्लासिक प्लस में भी नहीं मिलता है। तो वही चीज मैंने अगेन वही चीज बताई कि अगर आप एक ऐसे लोग हो जो आपको, जिसको चलाना पसंद है, जिसको जो ऑटोमेटिक ले सकता है वो सारी चीजें, तब आप जो है काइलैक पे जाना। क्लासिक प्लस जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है क्लासिक, उसका वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है, उतनी जल्दी अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा हाईवेज पे चलते हैं तो काइलैक आप ले सकते हैं। इवन जो ब्रेजा का सेकंड वेरिएंट है, जैसे दैट इज VXI टर्बो, उसमें आपको लिटरली मैन्युफैक्चरर से एक टच स्क्रीन मिल रही है विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आपको रियर कैमरा मिल रहा है, आपको स्पीकर्स वगैरह मिल रहे हैं। तो मतलब इट्स दैट वेरिएंट जो आप लिटरली खरीदो,
और चले जाओ, कुछ भी लगवाने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप सेकंड वेरिएंट लेते हो काइलैक का, जो लगभग 30,000 रुपये सस्ता है, उसमें आपको टच स्क्रीन वो सब तो लगवाना ही पड़ेगा, राइट। अगर आप जो है महिंद्रा लेते हो तो उसमें रेवेक्स एम आपको 8.6 का मिलेगा, जो आपको लगभग बराबर है ब्रेजा के, लेकिन उसमें आपको लेदरेट सीट्स वगैरह, पीछे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, वो सारी चीजें मिलेंगी, और आपको स्पीकर्स भी मिल जाएंगे और आपको टच स्क्रीन भी मिल जाएगी। लेकिन वो जो टच स्क्रीन है उसमें एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे चलता नहीं है, रियर कैमरा नहीं है, तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ उगाड़ करना पड़ेगा। आई थिंक ये दोनों चीजें, रियर कैमरा, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह जो है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन लेदरेट सीट्स, ठीक है, क्योंकि आप फेवरेट सीट में भी काम चला सकते हो। ब्रेजा का जो फीचर डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही बढ़िया कर दिया है। इवन आपको जो है अलॉय व्हील्स भी मिल रहे हैं VXi टर्बो में। लेकिन फिर भी मैं ये चीज बोलूंगा कि आप जो है फीचर्स को हल्का सा जो है वो सेकंड प्रायोरिटी रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी ये रखो कि आपको किस तरीके की गाड़ी जो है पसंद है। लेट्स से आपको जो है बहुत एंथुसियास्टिक गाड़ी पसंद है, ठीक है, और आपने देखा कि ब्रेजा में जो है वो बहुत ज्यादा फीचर्स हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ। लेकिन वही चीज हो जाएगी कि आपकी जो पसंद है वो तो मीट हुई नहीं, फीचर्स आपको मिल गए, ठीक है। तो पहले जो है वो आप अपनी नीड्स देखो, आपको फैमिली गाड़ी चाहिए, एंथुसियास्टिक गाड़ी चाहिए, आप कपल हो या जो है 5 लोग एक साथ चलते हो, या फिर बैलेंस चाहिए बूट में, या बूट बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए काइलैक जैसे। अब हम इस परसेप्शन पे आ जाते हैं कि ब्रेजा में यार 3 सिलेंडर बताओ, टर्बो आ गया, और बाकी वाली वही गाड़ियां देती हैं, जैसे बाकी गाड़ियां जो हैं वो उतनी रिलायबल नहीं रहेंगी वैसे ब्रेजा भी नहीं रहेगी। तो देखिए ये एक जो है वो कंप्लीट मिथ तो नहीं है। आपको जो मारुति की सर्विस रीच वगैरह है वो आपको टर्बो वेरिएंट के साथ भी मिल रही है। हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि क्योंकि टर्बो के साथ जो है बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं, कि वही चीज कि आप 10 साल वाला बैरियर ब्रीच करना चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म गाड़ी रखना चाह रहे हो, तो जो है वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, इंटरकूलर है, टर्बो है, ये सारी चीजें, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन वही बात है, अगर आप डायरेक्टली जो है दूसरी टर्बो गाड़ियों से कंपेयर करोगे, तब भी मैं इस पर्टिकुलर टर्बो वेरिएंट को ऊपर ही रखूंगा रिलायबिलिटी, ओवरऑल रिलायबिलिटी में, क्योंकि मारुति जो है उस हिसाब से गाड़ियां बनाता है और उसकी रीच भी ज्यादा है। लेकिन अगर आप मारुति के ही CNG वेरिएंट से कंपेयर करने लगे तो आपको डिफरेंस जो है पता ही है, बहुत ज्यादा है। वेट और ये सब बिल्ड क्वालिटी वगैरह की बात हो गई, तो उसी वजह से हम एफिशिएंसी की बात भी कर लेते हैं। ऑन पेपर जो नंबर्स हैं अराई वाले वो छोड़ दो, लेकिन मैं रियलिस्टिकली आपको बता दूं, शहर में ये तीनों गाड़ियों का एवरेज आसपास आएगा। थोड़ा सा ब्रेजा टर्बो का फिर भी 1-8 किलोमीटर एक्स्ट्रा आएगा ड्यू टू वेट। शहर के कंडीशंस में लेट से जो है वो आपको काइलैक और 3XO 9 दे रही हैं, तो आपको जो ब्रेजा है वो 10 दे देगी। और हाईवेज में जो है ये होगा कि लेट से आपको जो है वो ब्रेजा 17 दे रही है, आपको काइलैक जो है 16 साढ़े 16 देगी, और आपको जो 3XO है वो 15 साढ़े 15 देगी। मतलब इस तरीके का आपका डिफरेंस आएगा, क्योंकि वही चीज है, GDI में थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट बर्निंग होती है। लेकिन हाँ, कुछ मैसिव 3-4 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस नहीं है। अगर आपको बहुत बड़ा डिफरेंस चाहिए, अगर आप बहुत चलते हो, तो आप जो है, अगर आप लेट से 1300-1400 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, मैक्सिमम 70-80% जो है आप शहर में चल रहे हो, और अगर आपको ओवर द टाइम ये देखना है कि मेरे पास एक्स्ट्रा जो पैसे लगाए वो वापस आ जाएं और फिर मैं ओवरऑल फायदे में रहूं, तो आपको ब्रेजा के CNG पे ही जाना पड़ेगा, ज्यादा पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे, लगभग 1.5-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा। इन कंक्लूजन में आपको सिंपल चीज बता दूं, अगर आप एक कपल हो, कभी कभी पीछे वाली सीट्स यूज होती हैं, तो जो है वो आप काइलैक ले लो। काइलैक का ऑटोमेटिक जो है वो ज्यादा प्रेफर करना। अगर आप जाम में फंसते हो, नहीं फंसते हो बिल्कुल, तो मैनुअल ले सकते हो। 3XO जो है अगेन 5 लोग बहुत ज्यादा आपकी फैमिली में एडल्ट्स बैठते हैं गाड़ी में, शहर हाईवे दोनों में मैनुअल भी काम कर जाएगा। ऑटोमेटिक वेरिएंट उतना उसका लोडेड नहीं है। और अगर आप एक मैनुअल ले सकते हो टर्बो गाड़ी अंडर 10 लाख रुपीज, तो ब्रेजा, देयर इज नो बीटिंग ब्रेजा। बहुत ही बढ़िया बैलेंस है आपका रियर सीट और बूट स्पेस वगैरह, उन सब में, गाड़ी के साइज में, एफिशिएंसी हो गई, पावर, ओवरटेकिंग पावर हो गई, और सबसे मेन चीज रिलायबिलिटी एंड रीच और सर्विस सेंटर्स हो गई। एज अ बैलेंस आपको जो है फन टू ड्राइव फैक्टर बिल्कुल निकाल देना है, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें ब्रेजा की आपको टॉप लगेंगी। फन टू ड्राइव फैक्टर और स्पेस का कॉम्बिनेशन चाहिए तो 3XO लो, और फन टू ड्राइव ही चाहिए तो काइलैक लो। लॉन्ग टर्म सर्विस कॉस्ट भी आपको इसी तरीके की पड़ेगी, ब्रेजा टर्बो की सबसे कम, फिर 3XO की, और फिर आपको काइलैक की पड़ेगी। तो जितनी ज्यादा फन टू ड्राइव गाड़ी, उतना ही आपको जो है अपने जेब से पैसे निकालने पड़ेंगे। तो दिस इज द कंक्लूजन। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कोई भी सवाल बचा है तो आप कॉमेंट्स में पूछ लेना, और इन गाड़ियां, किसी भी गाड़ी में कोई भी दिक्कत हो रही है, कंसल्टेशन लेना है, तो उसकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मिल जाएंगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।